हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरकारी इश्क का एपिसोड 9। स्टार्टिंग में हमें राकेश को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। फिर राकेश अपने पिताजी को याद करता है कि उन गुंडों ने उसके पिता को कर्जे के लिए कैसे पीटा था और वे सोचता है कि आखिर मैं टूर्नामेंट के पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर राकेश अपने हाथ में अपने सोने का लॉकेट लेकर कहता है, ये सोने का खानदानी लॉकेट मुझे बचपन में दिया गया था। राकेश उदास होकर कहता है, लेकिन इसके जरिए मैं अपनी जमीन को बचा सकता हूँ, मैं इसे गिरवी रखकर मैच की एंट्री फीस भर दूंगा। फिर राकेश ने अपने लॉकेट को गिरवे रख दिया और वो मैच में शामिल हो गया। मैच बड़ा जोरों शोरों से चल रहा होता है। तभी एक आदमी हमें दिखाया जाता है जो कहता है, मैच का आखिरी ओवर जीतने के लिए नवाबपुर को चाहिए 18 रन, लेकिन ये मैच राकेश के लिए मैच से कहीं ज्यादा था। आज फिर से कांटे की टक्कर और पिच पर टिके नवाबपुर के धुंधर बल्लेबाज राकेश गौतम, जैसे कि किसी को उम्मीद नहीं थी, जीतने के लिए बस 2 रनों की दरकार है। फिर हमें राकेश को दिखाया जाता है जो बॉल को हिट कर रहा होता है और तभी उस बॉल को देखकर कोई कहता है, और ये गई बॉल। फिर से कोई कहता है, लेकिन ये क्या। फिर हमें राकेश को दिखाया जाता है जिसका मुंह उतरा हुआ होता है। तभी फिर से वो आदमी कहता है, वैभवगंज के खिलाड़ी कलुआ ने ये बॉल लपक ली और क्लीन बोल्ड। इसका मतलब है कि राकेश हार चुका है। इस मैच को हारते ही राकेश का मुंह उतर सा गया और वो निराश हो चुका था। फिर हमें आगे बाजार दिखाया जाता है जहाँ राकेश की माँ शॉपिंग कर रही होती है। तभी राकेश की माँ फूल वाले से कहती है, ये फूल की माला कितने की है। तभी वो फूल वाला कहता है, 10 रुपए की चाची। तभी राकेश की माँ के कने कोई आता है और उनसे कहता है, अरे सावित्री बहन कैसी हो। तभी राकेश की माँ उनसे कहती है, अरे विमला बहन हम ठीक है, तुम्हारा क्या हालचाल है। तभी वो काकी कहती है, हमरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में कोनो दिक्कत है का। राकेश को देखे कि कोई सोने का कुंडा गिरवी रख रहा था। राकेश की माँ काकी की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, तो आपको कौन बोला ये सब, हमरा राकेश ऐसा काहे करेगा। तभी वो काकी कहती है, अरे हमें जो देखा बता दिए, आगे तुम्हारा मर्जी। फिर हमें राकेश का घर दिखाया जाता है जहाँ राकेश की माँ बहुत गुस्से में राकेश को आवाज देते हुए कहती है, राकेश बाहर आओ। तभी राकेश घर से बाहर आकर कहता है, हाँ मम्मी। तभी राकेश की माँ उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाकर कहती है, राकेश तुम्हारा वो खानदानी कुंडा कहाँ है, हमको देना जरा। तभी राकेश परेशान होकर कहता है, वो कुंडा मम्मी हम वो। तभी राकेश की माँ उस पर गुस्सा कर कहती है, गिरवी रख दिए, और उसको एक चाटा मारती है और रोते हुए कहती है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे से माँ बाप का भरोसा जीता है, छी। तभी राकेश अपनी मम्मी से रोते हुए कहता है, मम्मी हम उससे कोई गलत काम नहीं किए हैं, हम वो पैसे से क्रिकेट खेले ताकि इनाम जीत के पापा का कर्जा उतार सके, लेकिन हम हार गए मम्मी, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन कोई था जो उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी राकेश कहता है, रश्मि तुम यहाँ। रश्मि को सारी बातें जानने के बाद बहुत दुख हो रहा था। फिर हमें राधा को दिखाया जाता है जो रश्मि से बात करके कहती है, राकेश की इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मदद करना चाहता होगा। तभी रश्मि राधा से कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तभी राधा रश्मि से कहती है, मैं राकेश की मदद करना चाहती हूँ, क्या तू मेरी हेल्प करेगी। तभी रश्मि राधा से फोन पे कहती है, तेरे दिमाग में क्या है राधा। तभी राधा कहती है, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। इधर राकेश अपने फोन से गुल्लू को फोन करता है और कहता है, हेलो गुल्लू कैसा है। तभी गुल्लू राकेश से कहता है, 5 स्टार वाली जिंदगी जी रहे हैं, आगे बोल। तभी राकेश उससे कहता है, यार एक बात बतानी थी दरअसल। तभी गुल्लू राकेश से कहता है, अरे मर्दे कौन बोला था ऐसा बुद्धिमान करने, अब न घर के रहे न घाट के। राकेश गुल्लू की बात सुनकर कहता है, लेकिन अब क्या करे गुल्लू। तभी गुल्लू उससे कहता है, अरे तू तो पढ़ा लिखा है, गांव से बाहर निकल कर कुछ कर।
अब की बार कोई बुद्धिमानी ना कर लियो। तभी राकेश उससे कहता है थैंक यू। फिर राकेश सोचने लगता है गुल्लू ने सही कहा, मुझे शहर जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तभी कोई गेट ठकठकाते हुए कहता है राकेश क्या तुम अंदर हो? तभी राकेश सोचने लगता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं रश्मि होती है। तभी राकेश उसे देख कहता है अरे रश्मि तुम? फिर राकेश ने रश्मि को सारी बात बताई। तभी रश्मि उससे कहने लगी मुझे तुम्हारे घर की हालत जानकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक दोस्त के नाते मैं कुछ करना चाहती हूँ, वादा करो इनकार नहीं करोगे। तभी रश्मि राकेश को कुछ पैसे देती है और कहती है तुम इन पैसों से शहर चले जाओ, वहाँ तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। तभी राकेश झिझकते हुए कहता है लेकिन। तभी रश्मि उससे कहती है लेकिन कुछ नहीं राकेश। तभी राकेश रोते हुए कहता है ठीक है मैं वैसे भी शहर जाने वाला था, लेकिन अब कल ही निकल जाऊंगा, वहीं मैं नौकरी के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी करूंगा। तभी रश्मि मुस्कुराते हुए कहती है ये हुई ना राकेश वाली बात, हाँ देखो मैं भी सेंटी हो गई हूँ। रश्मि मन में सोचती है राधा मैंने तेरे पैसे राकेश को दे दिए हैं, अब शायद शहर जाकर राकेश कुछ कर पाए। इधर हमें राधा का बैंक दिखाया जाता है जहाँ राधा अपने स्टाफ मेंबर के साथ खड़ी होती है। तभी उनका बैंक मैनेजर स्टाफ मेंबर से कहता है ये अनुज राज और आज से यही मेरी जगह लेगा, यानी आज से यही आपके बैंक मैनेजर है। तभी सब लोग मिलकर कहते हैं वेलकम अनुज सर। फिर राधा अनुज सर कने आगे बढ़कर कहती है हेलो सर मेरा नाम राधा है, हम सभी की ओर से आपका ये छोटा सा गिफ्ट। तभी वो बैंक मैनेजर उससे कहता है ओ थैंक्स, और वो बैंक मैनेजर राधा को घूरने लगता है। और वो बैंक मैनेजर राधा से कहता है राधा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बैंक मैनेजर राधा की खूबसूरती को निहारते हुए कहता है मुझे लगा था कि ये नौकरी बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन लगता है इस ऑफिस में मुझे काफी मजा आने वाला है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। आखिर क्या चल रहा था बैंक मैनेजर के मन में, और वो राधा के प्रति ऐसी भावना क्यों रख रहा था? क्या वो बैंक मैनेजर अच्छा इंसान है या फिर वो भी राधा के साथ खिलवाड़ करना चाहता था? और आगे जानने के लिए देखते रहिए सरकारी इश्क।